सबसे पहले खबर, फिर उस पर करेंगे चर्चा। खबर है, नशे में उसने इस कदर होश खोया कि बीवी को 3 बार तलाक कहने की गुस्ताखी कर गया। इसके बावजूद मियां बीवी साथ रहना चाहते हैं, लेकिन समाज और मौलवी हैं कि उन्हें अब साथ नहीं रहना देना चाहते। एक दूसरे से बिछड़कर घुट घुट कर कट रही है अब इस गरीब दंपत्ति की जिंदगी। और दिन रात झगड़ा गुजरता है। ये आंसू पछतावे के हैं और ये शख्स अपने बीवी बच्चों के लिए बिलख रहा है। अख्तर बीते 20 दिनों से जबरदस्ती अपने बीवी बच्चों से अलग कर दिया गया और ऐसा करने वाले उसके गांव के ही लोग हैं। उसकी गलती इतनी है कि कुछ दिनों पहले नशे की हालत में उसने अपनी बीवी के साथ गाली गलौज की और इसी झोंक में वो वह कह गया जिसके असर का उसे तब इल्म नहीं था। गुस्से में बोले गए 3 शब्द, तलाक तलाक तलाक। भले ही उसका निजी मामला था, लेकिन ये शब्द पड़ोसियों के कानों तक पहुंच चुके थे। हालांकि सुबह तक मियां बीवी में सुलह हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले उनके बीच तलाक कराने की जिद पर अड़ गए। नशे के आलम में ही ऐसा विस्फोट हुआ, उज्जत हवाली होते हुए में, हाथापाई होते हुए में, और उसके बाद हमारे जुबान से ऐसा निकला, लेकिन हमको मालूम नहीं है, ख्याल नहीं है कि हमने कितने मर्तबे बोले, मगर लोगों ने, गांव वाले हमको पाबंद किए हुए हैं कि नहीं तुमने बोला है। मियां बीवी के बीच की छोटी सी लड़ाई अब गांव वाले निपटा रहे हैं। अख्तर चाहता है कि वो बीवी बच्चों के साथ रहे और ऐसा ही उसकी बीवी भी चाहती है, लेकिन मौलवियों ने तलाक का ऐलान कर दिया है और जहां तक शरीयत की बात है तो उसके हिसाब से शकीना को अब किसी गैर मर्द से शादी कर कम से कम 4 महीने तक उसके साथ रहना होगा। उसके बाद उससे तलाक लेकर ही वो अख्तर के साथ दोबारा रह सकती है। 3 बार बोल दिए तलाक तलाक, नाशा में रहने चाहते हैं, लेकिन समाज के लोग नहीं रहने देंगे। लेकिन वो पटना से जो खबर आएगा ना तो होगा काम। स्थानीय मौलाना दोनों के बीच तलाक कराने पर अड़ गए हैं। तत्काल वो तलाक हो गया और वो साथ रहने का सवाल नहीं उठता है। तलाक तलाक तलाक। नशे की हालत में बोले गए इन 3 शब्दों ने शकीना और अख्तर के जीवन में जहर घोल दिया है और अब मौलवी यह तय करेंगे कि क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ रह सकता है जिसे वह बेहद चाहता है, और क्या बच्चों को हक है कि उन्हें उनके पिता का प्यार मिले। वैशाली से सुधीर पटेल के साथ, पटना से प्रभाकर कुमार, IBN 7। और इस पूरे मसले पर थोड़ी देर पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर से हमने बात की। ये उलमाए किराम से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगी कि इस तरह से घर मत उजाड़े और नशे की हालत में तलाक नहीं होगा। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार तलाक दिया, फौरन रुजू हो गए। और ये शख्स बहुत ही भोला भाला है, मासूम है, अपनी बीवी को चाहने वाला है। ये घर नहीं उजड़ेगा, ये तलाक नहीं हुआ, ये अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ रह सकता है। और इस वक्त प्रभाकर कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौलवी एहसानुल खुदा साहब मौजूद हैं। आइए प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर, अब क्या रुख है गांव वालों का, इन समाज के ठेकेदारों का, क्या चाहते हैं ये? जी मुग्धा, अभी खबर आई है हमें उस गांव से कि वहां के जो स्थानीय मौलवी हैं उन्होंने हलाला का फतवा पढ़ा है। मतलब कि जो शौहर है वो अलग रहेगी बीवी से और बीवी की दोबारा शादी की जाएगी और 3-3.5 महीने के बाद उस जो दूसरी शादी होगी उसके बाद उससे तलाक होने के बाद ही वो वापस अपने शौहर के पास आ सकती है। ये हलाला, जैसा हमने रिपोर्ट में दिखाया, हलाला का फतवा वहाँ के स्थानीय मौलवियों ने पढ़ा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हुदा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हुदा साहब ये बताएं कि ये जो फतवा पढ़ा गया है हलाला का अभी इस गाँव में, ये कहाँ तक सही है शरीयत के हिसाब से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है हलाला करने वालों पर और कराने वालों पर। ये हलाला नाजायज़ है, हराम है, ये ज़िना है और इस्लाम में ज़िना की सज़ा है। मैरिड के लिए वो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं रह जाता, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा जिसको रज्म कहते हैं, और अनमैरिड के लिए 100 कोड़े हैं। तो हलाला हराम है, इस पर लानत किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बट ये जो हलाला का फतवा आया है आप ही के वहाँ के लोकल मौलवी ने दिया है और इसमें इमारत शरिया की भी कहीं से कहीं सहमति है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इस बात पे देखना चाहिए, हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इसको सही तरीके से देखना चाहिए और सही इंटरप्रेट करना चाहिए। इसको गलत तरीके से लोग लागू करना चाह रहे हैं। जी मुग्धा, जैसा आपने देखा, खुदा साहब बता रहे हैं कि ये जो हलाला का फतवा पढ़ा गया है ये इनके हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन ऐसा फतवा गांव में अभी पढ़ा गया है, इनफैक्ट अभी पढ़ा जा रहा है। सो ये मत जो हैं इनके इस मुद्दे पे विभाजित हैं। मुग्धा।
प्रभाकर, अक्सर देखा गया है कि जब समाज के ठेकेदार इस तरीके की कोई बात करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि इन लोगों को ये बात माननी चाहिए या नहीं, लेकिन देखा जाता है अगर ये बात नहीं मानते हैं तो जो इनकी सोसाइटी है, जो इनका समाज है, यही इन्हें दरकिनार कर देता है। जी बिल्कुल सही। और इसका जो मुख्य कारण वो ये है कि शरीयत के जिस कानून का ये हवाला दे रहे हैं, ये गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इन्हें उसकी सही जानकारी नहीं होती है। जान के भी ऐसा कर रहे हैं, वो मतलब कि उसको गलत तरीके से बात कह रहे हैं वो जी वो उनकी सही जानकारी नहीं होती है और इसी कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुग्धा। चलिए प्रभाकर, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ मामला समझ में आए इन मौलवियों के, और ये जो 2 लोग साथ में रहना चाहते हैं इनके लिए मुश्किलें और ना खड़ी हों। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद पूरी खेल जगत की कुछ सुर्खियां। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर शेन वॉर्न ने क्रिकेट को कहा अलविदा।